ठीक है, ये ऐसा क्यों है कि कॉलेज में एडमिशन के बाद हम सोच रहे हैं कि करियर में क्या करना है? अरे पहले लिस्ट बना लो ना, फिर सोचो कौन सा करियर लेना है. तो मेक अ लिस्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट सॉर्ट ऑफ पार्टनर यू वांट एंड इट्स गोइंग टू चेंज. ऐसा नहीं है कि आज जो लिस्ट बनाई वो परमानेंट रहेगी. आधी मिलेगी, आधी चेंज हो जाएगी, आधी में आपका थॉट प्रोसेस बदल जाएगा. क्योंकि आज जो आप लिस्ट बनाओगे वो अपनी मदर, सिस्टर, एक्स या टीवी की किसी एक्ट्रेस को देख के बना रहे होगे. Slowly it will change. But if you feel that out of the list of 10, I am finding 5+, good to go. और वो लिस्ट आपके पास है. मैं नहीं पर्सनल, इट्स a different पर्सनल, क्योंकि आप खुद वैल्यू करो. वी बैलेंस. मुझे इमोशनल फैक्टर ज़्यादा चाहिए, मुझे पारिवारिक फैक्टर ज़्यादा चाहिए, मुझे फन लविंग चाहिए, मुझे मेरे साथ बैठ के दारू पीने वाले, वॉट एवर, इट्स योर ओन लिस्ट. ओके, सो वो लिस्ट आप बनाओ और फिर उसे चेकआउट करो. और जब तक वो लिस्ट बना रहे हो, चेक कर रहे हो, तब तक ये भी देखो कि आपका पार्टनर भी चेक कर रहा है. करेक्ट. People tend to depend on each other so early in situations. So that's why I'd say don't take it seriously. Then only do it. पर ऐसे भी लोग होते हैं जिनका जो पैटर्न है वो है ना बैड रिलेशनशिप और आई एम अनलकी इन रिलेशनशिप्स. लाइक आई फाइंड द वर्स्ट पीपल फॉर एग्जांपल. मुझे ही सारे खराब मिलते हैं. तो वो कैसे ब्रेक होता है वो पैटर्न? जब आपको ये पता हो कि मुझे क्या चाहिए, मुझे कैसा बनना चाहिए, मैं क्या ढूंढ रही हूँ, और क्या मैं पुराने का ट्रॉमा नए पे तो नहीं लेके जा रही, मैं पुराने वाले का बैड थिंग इसमें चेकआउट तो नहीं कर रही, या मैं वही तो नहीं चाह रही जो उसमें है. सो दैट विल स्टॉप व्हेन यू क्लीन हील योरसेल्फ बिफोर मूविंग टू नेक्स्ट. इट्स द ओनली वे. यू जस्ट हॉप, every second person would be same. Toxic pattern. The toxic पे. How do you identify what is a toxic relationship? क्योंकि toxic काफी अभी popular term बन गया है. कुछ भी हो जाए तो toxic है. ये toxic relationship बिना सोचे समझे. हाँ, but this is the common term we use, toxic. We say toxic to everybody, like every human now. Even our parents say my father is very toxic. No, he's very controlling. Actual toxic relationship कैसे identify करते हैं? जब आपको ये लगने लगे, another same, जब आपको ये लगने लगे कि भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं धीरे धीरे खुद पावरलेस होती जा रही हूँ, मैं वो नहीं कर पा रहा हूँ जो मेरे को करना था या मैं करना चाहती थी. आई एम गोइंग डायरेक्शनलेस विदाउट फीलिंग हैप्पी. द अदर पर्सन इज टॉक्सिक फॉर श्योर. ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं. कंट्रोलिंग, ब्लेमिंग, इमोशनल अब्यूज, गैस लाइटनिंग, एवरीथिंग. वो तो लिस्ट बनाते जाओ तो पता नहीं कितनी लिस्ट निकलेगी. ठीक है, कि टॉक्सिक रिलेशनशिप क्या है, 5, 6, 10, 12 खूब सारी चीज़ें निकल जाएंगी. पर टॉक्सिसिटी जब स्टार्ट होगी जब आपको लगेगा कि भाई मैं ग्रो नहीं कर रहा, मैं हुई नहीं, मैं ग्रो ही नहीं कर रहा, मुझे समझ ही नहीं आ रहा. वही बुसर, आई कैन नॉट ब्रीथ हियर, इट्स गोइंग ऑन, मे बी ही इज हैप्पी, मे बी आई एम नॉट फीलिंग हैप्पी. टॉक्सिक रिलेशनशिप में आपके पार्टनर को वाइब आने लगता है दैट यू फील ही इज टॉक्सिक. आपको बोलने की जरूरत नहीं है, उससे पता होता है कि वो टॉक्सिक हो रहा है, या आप एक्सेप्ट करते जाते हो, उसके पायदान बढ़ते जाते हैं. वो फिर 1, 2, 3, 4, 5 पे जा रहा खींचेगा. हाँ, और अगर आप नो करते जाओगे तो या तो वो बदलेगा अगर वो आपको चाहता है तो, और अगर वो नहीं बदलता है तो वो धीरे धीरे